डर के आगे जीत है, ये तो सुना ही होगा आपने। आज मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा फियर आखिर होता क्या है, क्यों हमें डर लगता है, डर से कैसे डील किया जाए और कैसे अनस्टॉपेबल बना जाए, और जो डर रहता है उसके फ़ायदे भी बताऊंगा कि क्यों डर ज़रूरी होता है। और इसी वीडियो से हम समझेंगे कि कैसे मूवीज़, वेब सीरीज़, जो चीज़ें आप कंज्यूम करते हो वो आपके फियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉइंट 1, फियर आखिर है क्या? डर एक फीलिंग है, इमोशन है जो हमें किसी चीज़ के नुकसान या खतरे की स्थिति से बचने के लिए चेतावनी देता है। यह हमारे बॉडी और माइंड को एक साथ लेके आता है ताकि हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकें। लेकिन कभी कभी यह हमें बहुत ज़्यादा चिंता और तनाव की स्थिति में डाल सकता है। मतलब फियर कोई गलत चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर और माइंड एक साथ आके हमें बचाने में लग जाता है। लेकिन कभी कभी ये स्ट्रेस दे सकता है, तो हमें इसे ही अलग करना है और फियर को फेस करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। पॉइंट 2, फियर आखिर आता क्यों है? किसी थ्रेटफुल सिचुएशन में हमारे मन में बहुत उथल पुथल होने लगती है। तब हमारा मन अननोन थ्रेट्स को प्रोसेस करने में लग जाता है, जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़े होते हैं या तो कई बार मूवीज़ में हमने देखा होता है। तो वही हमें लगने लगता है कि शायद ये वही सिचुएशन है और हमारा दिमाग हमें गलत थॉट्स और गलत इंडिकेशन दे देता है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है, आप कोई डिसीज़न लेते हो जिसको आपने पहले ही ओवर थिंक कर रखा हो, अपने मन में अलग अलग सिचुएशन सोच रखी हो और आपके कई बिलीव्स हैं। उनसे जब कुछ अलग हो जाता है तो हमारा दिमाग बड़े अजीब अजीब थॉट्स हमें ला के देता है, और क्योंकि आपके शरीर को लग रहा होता है कि आप डेंजर में हो, तो वो आपको अलग अलग एरियाज से बहुत ही डायनामिकली प्रॉब्लम्स गिनाने लगता है कि देखो इस एरिया से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, जो कि ज़्यादातर कोई सेंस नहीं बनाते या फिर बिल्कुल इलॉजिकल होते हैं। उनको आपको जितना हो सके उतना इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आप हर एक थॉट को इतना वैल्यू करने लगे तो फिर आप ओवर थिंकिंग की साइकिल में फंस जाओगे। ओवर थिंकिंग पे मैंने अलग डिटेल्ड और मेरे एक्सपीरियंस पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप भी अगर ओवर थिंकिंग करते हैं तो अगर आप उस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगी। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। पॉइंट 3, फाइट और फ्लाइट मोड। जब आप किसी डर की सिचुएशन में होते हो तो आपका शरीर आपको 2 इंडिकेशन देता है कि या तो इस सिचुएशन से भाग जाओ या फिर इससे लड़ो, जैसे कि हम फाइट या फ्लाइट मोड बोलते हैं। फियर को फेस करना है या उससे भागना है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई बिल्कुल ही लॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें फियर को फेस करना ही पड़ेगा, तब आपका शरीर एड्रेनलिन रिलीज़ करता है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट 4, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी रिलीज़ करती है। जब आप किसी थ्रेटफुल सिचुएशन में हो तो आपको स्वेटिंग यानी पसीना आना या फिर हाथ कांपने लगना, धड़कनें तेज़ हो जाना जैसे लक्षण दिखें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। एड्रेनलिन इज़ जस्ट लाइक अ सुपर पावर। पॉइंट 5, आप अपने आप को कई बार उस फियर से या अपनी इमेज को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हो, तो ये आपको नहीं करना है। सेल्फ अवेयर रहना है और अपने आप से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। अभी तक तो हमने देखा कि फियर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि इसे दूर कैसे किया जाए। फिर उसके बाद में समझेंगे कि फियर्स की आखिर गुड साइड क्या होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका माइंड बस इलॉजिकल थॉट से आपको डराता रहता है, तो आपको एक्नॉलेज करना है कि एक्चुअल डर आपको किस चीज़ से लगा, उसकी रूट कॉज क्या थी, क्या आपका पास्ट उसकी वजह है, तो उसे समझे कि ये डर आया क्यों। कई बार आप बस किसी इलॉजिकल से थॉट में आके डर जाते हैं, तो इस टाइम पे आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लेना है, जो कि मैंने बहुत डिटेल में ओवर थिंकिंग वाली वीडियो में समझाया, पर यहाँ भी थोड़ा सा मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। याद करो, जब आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें जब कोई कैरेक्टर कुछ गलत डिसीज़न ले रहा होता है तो आपका अनबाइस्ड होकर उसको एडवाइस देने का मन करता है, जो कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट डिसीज़न होता है। तो आपको करना क्या है, आपको सोचना है कि आप एक मूवी में हो और सामने कोई बैठ के आपको देख रहा है, तो वो आपको क्या एडवाइस करेगा। वो एडवाइस आपको लेनी है,
जिससे आपकी लिटरली ओवर थिंकिंग तो कम हो जाएगी और आप उस फियर वाले सिचुएशन में सही डिसीज़न ले पाओगे। और फिर आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है अपने फियर को फेस करने में और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपने बिलीव्स को चैलेंज करना है, जो कि बहुत टफ नहीं होगा अगर आप डेडिकेटेड हैं अपनी प्रॉब्लम को, अपने फियर को दूर करने के लिए। बाकी तो जो वीक लोग होंगे वो अब तक वीडियो को छोड़ ही चुके होंगे। अब समझते हैं कि कैसे मूवीज़ सीरीज़ आपके फियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप किसी कैरेक्टर को मूवी में किसी थ्रेटफुल सिचुएशन में देखते हैं और उसके डिसीजंस को देखते हैं तो बेसिक सी बात है, जब आप उस सिचुएशन में फंसते हो तो आपके डिसीजंस भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी क्योंकि मैं ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल मूवीज़ देखता हूँ लाइक मनी हेस्ट, अम्ब्रेला अकेडमी टाइप, जिसमें कि मैं मनी हेस्ट के प्रोफेसर और अम्ब्रेला अकेडमी के कैरेक्टर नंबर 5 से बहुत एडिक्टेड सा था। मुझे उनके जैसा बनना था। तो जब भी मैं किसी थ्रेटफुल सिचुएशन में होता हूँ मेरा दिमाग मेरे को ऑटोमेटिकली 1000 थ्रेट्स दिखाने लगता है, जो कि आधे तो कोई सेंस ही नहीं बनाते। क्योंकि लाइफ कोई मूवी नहीं है तो ये चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला। पर क्या मैं इससे ये बोलना चाहता हूँ कि मूवीज़ या सीरीज़ मत देखो? तो नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो मूवी है और ये लाइफ है, अंतर बहुत होता है। तो लॉजिकली अपनी सिचुएशन से डील करो, ना कि किसी मूवी में आपने देखा था उस बेस पे डिसीज़न लो। कई बार डिसीज़न सही भी हो सकता है पर इतना समझदारी आपको होना चाहिए, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं कि उस सिचुएशन को प्रेजेंट में होने वाली हर सिचुएशन से रिलेट करने लगते हैं। वो पास्ट में ही बैठे रहते हैं और प्रेजेंट को छोड़कर बस एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चीज़ों को एज इट इज़ देखना छोड़ देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। फियर को एक्सेप्ट करो कि हाँ हमें डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। फियरलेस बस दिखना नहीं है, फियरलेस अंदर से बनना है। इमेज के चक्कर में लोग लगे रहते हैं और अंदर से खोखले होते हैं, वो नहीं करना है। एक्सेप्ट करो दैट यू आर वीक एंड यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अब समझते हैं फियर की गुड साइड को। जब आप किसी फियर वाली सिचुएशन में फंसते हैं आप उस सिचुएशन को माइंड में 10 बार रिपीट करते हैं तो आप उस सिचुएशन से अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपका एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनेगा कि आपके सिचुएशन को कुछ भी हो जाए इसे फेस करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मीडियोकर बने रहना, अपने फियर को इग्नोर करके नशे में डूबे रहना, ये लोग अक्सर करते हैं। लेकिन अगर डर आपको लगा है तो आपको एक पर्पस मिलता है कि मुझे इसे दूर करना है। आप एक पर्पस से, एक अनस्टॉपेबल एनर्जी से भर जाते हो, तो उसको आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाना है, ना कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन में। क्योंकि कई लोग उस एनर्जी का गलत इस्तेमाल करके रियलिटी को स्केप करके अपने आप को एडिक्शन में डाल लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको कोई एडिक्शन है, आप उसे छोड़ना चाहते हो, तो एडिक्शन छोड़ने पे भी हमारे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। तो इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेजेबल मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, और कोई टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताएं। एंड जेंटलमैन बनने की इस जर्नी में फियर जो कि अपना दुश्मन है उससे लड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हमारे ग्रुप का पार्ट बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए फेस योर फियर एंड बिकम द जेंटलमैन।